डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? 144। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट 6 पायदान नीचे खिसक गया है। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में शामिल हुआ? सऊदी अरब। सऊदी अरब शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में शामिल हो गया है, जो चीन और रूस के नेतृत्व वाला एक शक्तिशाली क्षेत्रीय ब्लॉक है। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस रोग एमवीडी के पहले प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया। तंजानिया ने घातक मारबर्ग वायरस रोग एमवीडी ने अपने पहले प्रकोप की घोषणा की है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अमोगा 3। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने 26 मार्च 2023 को एक फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 शेर्पा बैठक भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? कुमारकोम, केरल में। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 शेर्पा बैठक भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 2 मार्च 2023 को कुमारकोलम, केरल में आयोजित की जाएगी। सड़कों और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। सड़क और इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। किसे हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है? रणवीर सिंह को। वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। हाल ही में समाचारों में देखा गया यांगली उत्सव किससे संबंधित है? अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए। हिंदू असम के मोरीगांव जिले के गोभा गांव में यांगली उत्सव मनाने के लिए तिवा आदिवासियों ने एक नृत्य में भाग लेते हैं। कौन सी पहल फसाई द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है थी? ईट राइट इंडिया आंदोलन। द हिंदू फसाई ने अपने आदेश में संशोधन किया और अपने लेबलिंग प्रावधानों में बदलाव लाया है। हाल ही में किसने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? राजीव के मिश्रा। हाल ही में WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तंजाकिस्तान। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? रुवेंद्र टंडन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? कर्नाटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है। हाल ही में RBI का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को RBI के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रमेश सिन्हा। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड। हाल ही में हिताची
पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? सुमिल किस से? हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ओडिशा राज्य का। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? राजन गुप्ता। हाल ही में सीसीटी एनएस के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? हरियाणा के पुलिस। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ, वे कौन थी? उपन्यासकार हैं। हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थक पैकेज की मंजूरी दी है? यूक्रेन। हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बैकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह? तमिलनाडु। हाल ही में एक टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? पेट्रा क्विटोवा। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? सागर सेतु नई दिल्ली में ऐप लॉन्च किया गया है, जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? पाकिस्तान। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर। हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? त्रिपुरा ने। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ, वे कौन थे? क्रिकेटर थे। हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने दी है? UAE ने दी है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? नासा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? अमेरिका। हाल ही में USA की सीनेट ने किसे प्रबंधक और संसाधक के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? रिचर्ड वर्मा को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM ने हाल ही में किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया है? पुणे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM ने 2 अप्रैल 2023 को पुणे महाराष्ट्र में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया है। G20 रोजगार कार्य समूह EWG की दूसरी बैठक किस शहर में हुई है? गुवाहाटी में। शिखर सम्मेलन वैश्विक कौशल अंतराल गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्तपोषण के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। किसने हाल ही में कौन नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? संजय जयसित सिंह। वाइड एडमिरल हैं। महिला समान बचत प्रमाण 2023 योजना कितने प्रतिशत का निश्चित ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि प्रदान करती है? 7.5%। वित्त मंत्रालय ने महिला समान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन में। यह F1 में उनका 80 का पोडियम फिनिश है, जिससे यह सूची 7वें स्थान पर सेना के साथ बराबरी पर आ गए हैं। यह जीत मेलबर्न के वेस्टपैन की पहली जीत थी। किस राष्ट्रीय उद्यान में अप्रैल 2023 में फर्न की 52 किस्मों के साथ फ्रेनियम लगाया गया है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। पहला का उद्देश्य पार्क की जैव विविधता के बारे में आगंतुकों के बीच जागरूक बढ़ाना है।
फर्न्स एपिफाइनिक परिवार का हिस्सा है। फर्न प्राकृतिक रूप से मिट्टी रहित स्थिति में बढ़ता है। 2 अप्रैल 2023 को कोको गॉफ और जेसिका पेगुला ने मियामी ओपन युगल खिताब जीता। वे किस देश से संबंधित है? अमेरिका। कोको गॉफ और जेसिका पेगुला 2 अप्रैल 2023 को फाइनल में लेला फर्नांडिस और टेलर टाउनसेंड ने 6-7-6-6-2 से हराकर 22 साल में मियामी ओपन युगल खिताब जीतने। 3 अप्रैल 2023 को रॉन मल्का को हाइफा पोर्ट कंपनी HPC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाइफा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में है। 3 अप्रैल 2023 में भारत के इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का और हाइफा पोर्ट कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।